Hello children, one very important thing which I want to say you that so many children had sent their central idea on the group for the correction and the same mistake I got it. ठीक है, मैंने लास्ट ईयर आप लोगों को सेंट्रल आइडिया कैसे लिखते हैं इसका पूरा एक प्रोफार्मा बना करके एक स्ट्रक्चर बना करके आपको दिखाया था कि उसमें वो सारी चीज़ें आपकी दिख जाएंगी. जैसे इन द फर्स्ट सेंटेंस देयर शुड बी poem's name should be mentioned, poet's name should be mentioned. Okay, as I have told you, the poem, suppose Character of a Happy Life, is composed or comma composed by Sir Henry Wotton. First line should be like this. Your first line should be must it. आपकी पहली लाइन तो ये होनी है कि जिसमें ये क्लियर हो जाएगा कि आप पोएम और पोएट्स नेम यू आर कम्प्लीटली फैमिलराइज्ड, है ना. इससे ये एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि बच्चे को पोएम के पोएट के बारे में, कि पोएम के पोएट का नाम पता है. तो आप क्या कुछ तो आपकी कॉपीज़ आपके आंसर के प्रति एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा. नाउ कम टू द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में जो सेंट्रल आइडिया होता है बच्चों, सेंट्रल आइडिया को बच्चे दे जस्ट राइट टू एज द समरी ऑफ द पोएम. समरी नहीं लिखनी है. सेंट्रल आइडिया में आपका ये होना चाहिए कि जो पोएम है, पोएम को लिखने के पीछे विच टाइप्स ऑफ इंटेंशन पोएट हैज़ केप्ट इन हिज माइंड. व्हाट द इंटेंशन ऑफ द पोएट, पोएट का इंटेंशन क्या है वो वहाँ मेंशन होना चाहिए. पोएट के इंटेंशन होने का मतलब ये है कि उस पोएम में विच इज़ द मेन पॉइंट, what is the philosophical fact of that poem, moral, what is the moral of that, is there any social point, so from the social point of view that poem is written, poem is composed, कि उस पोएम में वो कौन सा मेन पॉइंट है जिसके इर्द गिर्द पूरी पोएम घूम रही है. तो आप इसके प्रति एकदम अवेयर रहिए कि पोएम में जितने भी स्टैंजाज होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर स्टैंजा का जिक्र आपके सेंट्रल आइडिया में हो ही, बल्कि सेंट्रल आइडिया वो अच्छी होती है जिसमें ये बात क्लियर हो कि उस पोएम को लिखने के पहले या लिखने के दौरान पोएट का इंटेंशन क्या है, किस इंटेंशन से वो पोएम लिखी गई है. ओके, अगर आपको उसका इंटेंशन क्लियर है, डेफिनेटली योर सेंट्रल आइडिया विल बी क्लियर. तो एक सेंट्रल आइडिया मैं आप लोगों के सामने वर्बली आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. जैसे हम ले लेते हैं कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ. द पोएम कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ इज़ composed बाय सर हेनरी वॉटन. ओके, फुल स्टॉप एंड जस्ट लीव द लाइन. फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन यू स्टार्ट. इन दिस पोएम poet says the happy person will not be dependent. अब हाँ सॉरी, एक लाइन भूल गए. ही इन दिस पोएम पोएट हैड डिस्क्राइब्ड अबाउट द characteristics or about the qualities of a happy person, that how a happy person leads the life, which type of life he lives, कैसा जीवन वो जीता है. further he says, further poet करेगा, further he says that happy person will not be dependent on any other's will, any other's desire, any other's suggestion that someone will come to solve my problem. Happy person will be always able to solve his problem, to take his decision. He will be capable for thinking about that. Okay, if someone has got success by chance, happy person will be happy in his happiness, है ना, वो उनकी खुशी में खुश होगा. ही विल नॉट बी इन सच अ माइंड दैट ओ गॉड ही हैड गॉट द सक्सेस, है ना. दिस वे आई एम यूजिंग जस्ट टू एक्सप्लेन द कंटेंट. तो उसमें आपको ये लिखना है दैट हैप्पी पर्सन इज नॉट विल नॉट कीप such jealous of anyone if someone has got the success, and not feel hatreds towards the people who has got the failure. अगर कोई असफल हुआ है तो वो उस पर बहुत ज़्यादा उसके प्रति निराशा नहीं गया, अरे लो ये तो हार गए, इन्हें सक्सेस नहीं मिली. ही विल नॉट फील लाइक दैट. एंड happy person will be such a person, although he will not have
सच द मटीरियल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसको हम फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं, although he will not be so wealthy, even then he will be the landlords, he will like the landlords in himself, he will be the richest person in himself. आपकी पोएम में लिखा हुआ लास्ट में हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, कि द हैप्पी पर्सन विल, ऑल्दो हैप्पी पर्सन हैज़ नॉट द good property, not the wealth, sufficient and proper wealth, even then happy person will feel that I have all the things, he will be satisfied from himself that he is the lord of himself. No one can overrule on me, कोई मेरे ऊपर शासन नहीं कर सकता. No one can make me slave, आई एम नॉट अ स्लेव ऑफ एनी वन. तो बच्चों ये सारी चीज़ें मैंने जो भी 4-5 पॉइंट आपके सामने रखे, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ कि सेंट्रल आइडिया में आप केवल और केवल सब्जेक्ट का मेन पॉइंट उसको पकड़िए कि उस पोएम में कहना क्या चाह रहा है. हैप्पी कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ में यही तो कहना चाह रहा है कि हैप्पी पर्सन किस तरह का जीवन जीता है. तो आपको एक एक लाइन एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं. शॉर्ट में क्या है, हैप्पी पर्सन अपने आप में बहुत खुश होता है ना, वो दूसरों पर आश्रित नहीं होता है, वो किसी की खुशी से जलता नहीं है, ना किसी की पराजय से बहुत ज़्यादा खुश होता है. ठीक, हैप्पी पर्सन के पास दिखने में तो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी तो नहीं होती है, लेकिन चूँकि वो अपने आप में कैपेबल होता है, अपने आप में सेटिस्फाइड होता है, दैट्स वाई ही विल नॉट फील द लैक ऑफ एनीथिंग एल्स इन हिज लाइफ, ही विल बी एवरी टाइम सेटिस्फाइड. ठीक है ना. तो यही इतनी बात हुई. चिल्ड्रन, यू जस्ट ट्राई टू मेक योर सेंट्रल आइडिया थ्रू दिस वे. आपको सेंट्रल आइडिया अगर बनानी है तो आप पहले पोएम के मेन पॉइंट्स में उन पॉइंट्स को भी थोड़ा मिनिमाइज़ करें, ना कि 15-20 पॉइंट. उन पॉइंट्स को मैक्सिमम 4 और 5, इससे ज़्यादा 4 to 5 पॉइंट से ज़्यादा मत बनाओ, और उन्हीं 4 to 5 पॉइंट्स को ही उस सेंट्रल आइडिया में रखो. मैंने देखा है कि सेंट्रल आइडिया में बच्चे लगभग पोएम को एक तरीके से कह लो कि उसको कहानी की तरह लिख डालते हैं. कहानी नहीं, पोएम के जिस्ट को लाने की कोशिश करो. पोएम के पीछे जो इंटेंशन है पोएट का, वो लाने की कोशिश करो. I hope that you all would have understood what I want to say to all of you and what I am just expecting from your side. मैं आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मुझे लगता है कि शायद आपकी समझ में आ गया होगा कि सेंट्रल आइडिया में आप पूरी तरह से पहली लाइन तो आपको ये डालनी ही डालनी है, पोएम का नाम और पोएट्स नेम. बिना इसके तो सेंट्रल आइडिया आप लिखिएगा नहीं. ये तो आप में ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इसी से आपकी कॉपी, आपके आंसर पर एग्ज़ामिनर थोड़ा सा फोकस्ड होगा. और दूसरी चीज़, उस में जो कंटेंट डालना है, उस कंटेंट में केवल और केवल उस पोएम का जिस्ट होना चाहिए. उसमें जिस्ट में क्या आता है कि पोएट का इंटेंशन क्या है उस पोएम के प्रति. Is that clear? So I am expecting that this video will help you in framing, in writing the central idea of the poem. Even then, if you have any problem, you all can make the queries too. Okay, children? Thank you so much.